सूरज ने जबरदस्ती करवाई आरव से डिवोर्स पेपर पर साइन। वहीं दूसरी तरफ मोनिका और खुशबू आपस में अपने अपने बच्चों की अदला बदली करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में सीरियल के अंदर एक से बढ़कर एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। क्या एक साइन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? और क्या एक बच्चा गलत गोद में जाकर पूरे खानदान की किस्मत पलट सकता है? सोचिए, एक तरफ तलाक के कागज, दूसरी तरफ डिलीवरी रूम के बाहर खड़ा एक बड़ा राज। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रिश्ते मजबूरी बन जाते हैं और साजिशें रिश्तों से भी गहरी हो जाती हैं। कहानी के इस मोड़ पर माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। आरव और काव्या के रिश्ते में दरारें अब दरार नहीं, दीवार बन चुकी हैं। लेकिन इस दीवार को गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि सूरज खुद है। ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ सूरज से साफ साफ कह देती है कि वो किसी भी हाल में आरव और काव्या का डिवोर्स करवा कर रहेगी। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि अजीब सा भरोसा होता है। यहीं से सूरज के मन में शक जन्म ले लेता है। वो सोचने लगता है, ईशा इतनी आसानी से ये बात क्यों कह रही है? कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? और यही शक धीरे धीरे जुनून बन जाता है। सूरज फैसला कर लेता है कि अब इंतजार नहीं, वो आरव से हर हाल में डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवाएगा, चाहे इसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। आरव की आंखों में सवाल होते हैं, गुस्सा होता है, लेकिन सूरज के सामने उसकी एक नहीं चलती। माहौल इतना भारी हो जाता है कि कागजों पर गिरती स्याही सिर्फ साइन नहीं होती, वो एक रिश्ते का खून होती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दूसरी तरफ घर में खुशियों का दिखावा चल रहा होता है। मोनिका की गोद भराई की रस्म, ढोलक, गीत, मुस्काने, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जिसे जानकर किसी का भी दिल कांप जाए। इसी बीच अनुराग का फोन पूरण के पास आता है। आवाज कांप रही होती है। पूरण, खुशबू को लेबर पेन शुरू हो गया है, हम लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, किसी तरह मोनिका को भी वहीं पहुंचा दो, आज ही बच्चों की अदला बदली करनी होगी। फोन कटते ही पूरण के हाथ कांपने लगते हैं। गोद भराई के बीच मोनिका को हॉस्पिटल कैसे ले जाए? हर रास्ता बंद दिखता है। घबराहट में वो गलती कर बैठता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। वो सारी सच्चाई मोनिका को बता देता है। मोनिका कुछ पल चुप रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है, जैसे वो पहले से तैयार हो। दोनों बिना किसी को बताए हॉस्पिटल निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, ताई जी की नजर उन पर पड़ जाती है। ताई जी मोनिका को वहीं रोक लेती हैं। डांट, सवाल और शक सब एक साथ। मोनिका को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया जाता है। यहीं से शुरू होता है मोनिका का असली नाटक। कुछ ही देर में वो सबके सामने जमीन पर गिर जाती है। तेज दर्द का नाटक, चीखें, रोना। घर वाले घबरा जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले फैसला हो जाता है, मोनिका को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। सूरज और ईशा घबराकर मोनिका को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और किस्मत का खेल देखिए, उसी हॉस्पिटल में खुशबू पहले से भर्ती होती है। डिलीवरी के बाद हालात थोड़े संभलते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पूरण और अनुराग चुपके से बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। एक बच्चा गलत गोद में और एक माँ अपने ही खून से अनजान। लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। एक जोड़ी आंखें सब देख लेती हैं, बिंदिया। अब कहानी में एंट्री होती है ब्लैकमेल की। बिंदिया इस सच को हथियार बना लेती है। वो पूरण को धमकाती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सबको बच्चों की सच्चाई बता दूंगी। इतना ही नहीं, वो मोनिका के साथ मिलकर ताईजी और सूरज के दिमाग में ईशा के खिलाफ जहर भरने की साजिश रचती है। अनुराग और खुशबू भी उसके निशाने पर आ जाते हैं। बिंदिया की नजर अब सिर्फ राज पर नहीं बल्कि पूरी प्रॉपर्टी पर होती है। अब सवाल ये है, क्या ईशा इस साजिश को समझ पाएगी? क्या आरव और काव्या का रिश्ता टूटने से बच पाएगा, या फिर सूरज की चाल और बिंदिया का खेल सब कुछ बर्बाद कर देगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सच सामने आएगा, लेकिन हर सच किसी न किसी को तोड़ेगा जरूर। आप क्या सोचते हैं, सच की जीत होगी या साजिश फिर एक बार रिश्तों को कुचल देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।